दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में युवक की मौत का मामला सामने आया है और बेहद गरमाया हुआ है। रविवार को कुलगाम के 22 साल के इम्तियाज अहमद मागरे का शव नाले से बरामद हुआ था। परिवार का आरोप है कि 2 दिन पहले उसे सेना पकड़कर ले गई थी। पुलिस का कहना है कि मागरे एक ओवरग्राउंड वर्कर था और उसने सेना को आतंकियों का एक ठिकाना दिखाया था। दूसरे ठिकाने पर जाते हुए उसने नाले में छलांग लगा दी। इसी घटना का एक ड्रोन फुटेज भी जारी किया गया है। कुलगाम में युवक की मौत का मामला गरमाया हुआ है, जिसके चलते अब सामने खबर ये आ रही है कि उस युवक ने नाले में छलांग लगा दी और उसी की वजह से उसकी मौत हुई थी। ये एक ओवरग्राउंड वर्कर था, ये जानकारी साझा की गई है। हमारे संवाददाता मुकेश इस खबर पर हमारे साथ पहलगाम से जुड़े हुए हैं। मुकेश, आखिर पूरी डिटेल क्या है इस मामले की? इम्तियाज अहमद मागरे जो करीब 22 से 23 साल का था, उसको 3 मई को पकड़ा गया था और जांच में ये बात सामने आई थी कि ये आतंकियों का ओवरग्राउंड वर्कर्स है जो लगातार लंबे समय से आतंकियों की मदद कर रहा है। 3 मई को पकड़ने के बाद उससे लंबी पूछताछ हुई और पूछताछ में उसने बताया कि कुलगाम में ही एक जंगल में एक जो आतंकी हैं उनका हाइडआउट है और 4 मई को सेना और पुलिस उसको उस हाइडआउट के पास लेकर जा रही थी जहां पर उसको हाइडआउट आइडेंटिफाई करना था। लेकिन सेना और पुलिस के मुताबिक जब वो पहुंचने ही वाले थे उसके पहले ही इम्तियाज एक नाले में कूद गया और नाले में कूदकर उसने अपनी जान दे दी। और ये पूरी जो घटना है वो कैमरे में कैप्चर हो गई, क्योंकि जो सेना के जवान थे वो वहाँ पर ड्रोन उड़ा रहे थे और ड्रोन कैमरे में ये सारी घटना कैद हो गई, जिसमें इम्तियाज कूदते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए उसने अपनी जान दे दी और ये सारी घटना जो है वो कैमरे में कैद हो गई। तो इस मामले को लेकर जो इम्तियाज के घर वाले हैं वो सेना और पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो फुटेज सामने आ गया है उससे साफ तौर पर दिखता है कि किस तरह से वो ऊपर से कूदा और उसकी मौत हो गई। तो कुल मिलाकर इस मामले में ये बात निकल कर आ रही है कि जो इस तरह के ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं वो आतंकियों की हर तरह से मदद करते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराते हैं। पहलगाम हमले में भी बहुत सारे ओवरग्राउंड वर्कर की भूमिका सामने आ रही है और काफ़ी लोगों को डिटेन किया गया है और ये लोग तैयार होते हैं मरने और मारने के लिए। और शायद यही वजह है कि इम्तियाज जो है वो नाले में कूद गया और उसको लगता था कि अगर वो सुरक्षा एजेंसियों के पास रहेगा तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए वो नाले में कूदा और उसने अपनी जान दे दी है। तो कुल मिलाकर इस मामले को लेकर यहाँ पर जो राजनीतिक माहौल है वो थोड़ा गर्म हो गया है, क्योंकि जो विपक्षी दल हैं वो इस मौत को लेकर सेना और पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन सेना ने और पुलिस ने जो अपना वीडियो फुटेज जारी कर दिया है जिसमें वो नाले में कूदता हुआ खुद दिखाई दे रहा है। जी मुकेश, ये तो गनीमत है कि ये वीडियो फुटेज सामने आ गया, वरना एक बड़ी फौज खड़ी हो जाती इस मामले को लेकर सेना और पुलिस पर सवाल उठाने के लिए। खैर, वो अलहदा बात है। मेरा सवाल आपसे ये है, आपने कहा कि बहुत सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स से पूछताछ चल रही है, उन लोगों से पूछताछ चल रही है जिन पर संदेह है कि इन्होंने सहायता की होगी। इस पूछताछ में क्या कुछ इंपॉर्टेंट निकल कर आया है? क्या कुछ आप जो बताने लायक बातें हैं वो बता पाए तो? देखिए, बिल्कुल 100 से ज़्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स इस समय पुलिस कस्टडी में हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ लोग अरेस्ट भी किए गए हैं और एनआईए के साथ जेएंडके पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। इनसे पूछताछ में कई बातें निकल कर आई हैं, जैसे कि जो आतंकी वहाँ पर आए थे पहलगाम में, उनके पास किस तरह के हथियार थे, किन रास्तों से वो आए थे, किन रास्तों से वो भागे थे, किस तरह का हुलिया था, कैसे कपड़े पहन रखे थे और इसके पीछे जो ये पूरा मॉड्यूल है इसके पीछे कौन लोग हैं। पाकिस्तान का सीधा नाम जो है अब तक की जांच में सामने आया है, लश्कर तैयबा का जो नाम है वो सामने आया है। तो यहाँ पर जहाँ पर मैं पहलगाम में हूँ, यहाँ पर लगातार पहलगाम थाने के अंदर एनआईए की टीम लगातार कैंप कर रही है और यहाँ पर बैसरन घाटी में काम करने वाले तमाम जो फोटोग्राफर हैं, टूरिस्ट गाइड हैं, होटल वाले हैं, जिपलाइन वर्कर हैं या जो स्थानीय लोग हैं, इन सभी से बारी बारी से पूछताछ की जा रही है और इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है और उसके बेसिस पर एनआईए अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। और इनसे पूछताछ में काफ़ी महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण लीड मिली है, जिसके बेसिस पर जो आतंकी भागे हुए हैं उनकी तलाश सुरक्षा बल लगातार कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी ही उनका भी सफाया किया जाएगा। शुक्रिया मुकेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बहुत बहुत